Hello to all the listeners once again on my podcast. आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक पर आपकी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है और इसके ऊपर जो मैंने रीज़न्स यहाँ पे जो कोट करने वाला हूँ, क्या ये रीज़न से आप भी सहमत होते हैं? बहरहाल टॉपिक का नाम है वाई दलित विल नेवर ग्रो। दलित वो लोग हैं, भारत के समाज के वो पिछड़े हुए जाति के लोग हैं जिसे हम अछूत भी कहते हैं। तो ये टॉपिक है कि वाई दलित या क्यों अछूत लोग कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते, कभी भी एक सक्सेसफुल जिंदगी नहीं जी सकते। एंड उसके कुछ रीजंस हैं। तो हम सबसे पहले डाउन लोएस्ट नंबर के रीजन से बात करेंगे एंड देन विल मूव टू द हायरार्की द टॉप वन। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे दौर पे आता है वो है टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क दलित ग्रुप में नहीं देखा जाता। एकजुट, एकता ये बिल्कुल नहीं दिखी जाती। कोई भगवान की तरफ भाग रहा है, कोई अंधविश्वास की तरफ भाग रहा है। बेसिकली सिर्फ भाग रहे हैं अपने अपने तरीके से। एकता नहीं दिखाई देती इनमें, ये खुद बटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि मुस्लिम्स को देख लीजिए, हिंदूज को देख लीजिए, ये एकजुट होकर रहते हैं। पंजाबी को देख लीजिए, अगर बस में कहीं कुछ होता है तो मुस्लिम्स की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। बट आप दलित या इस वर्ग में आप वो हेल्पिंग नेचर बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो एक टीम वर्क की बहुत ही लैगिंग, मुझे तो ऐसे ही दिखता है। एक सेल्फ मोटिवेटर नहीं होता उनके अंदर, सेल्फ से कुछ आगे करके बढ़कर कुछ करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। दैट वॉज अ नाइन्थ रीजन। एट्थ रीजन ये है कि बहुत ही आसानी से इनको बांटा जा सकता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसी होती है। आप आसानी से इन्हें भगवान के नाम पे डरा सकते हैं। आप आसानी से इसे क्या कहते हैं कि इन लोगों में जिद ही नहीं होती लड़ने की, या कहते हैं ना अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ने की। सो इनको है ना बड़ी ही आसान तरीके से एक्चुअली बांट दिया जा सकता है। और जैसे ये बढ़ जाते हैं, चाहे वो भगवान के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो अपने ही क्यों ना धर्म के बारे में हो, ये बड़े ही आसानी से अपने ही अपने ही वॉट जो से कि डेस्टिनी से बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट, बहुत आसानी से किसी भी चीज पे बिलीव कर देते हैं। हम जानते हैं कि दलितों को कई सालों से एक्चुअली ब्राह्मण या उसके ऊपर के जितने भी समाज के लोग हैं, उन सभी ने उनके ऊपर हमेशा डोमिनेट किया है, उन्हें हमेशा डराया है, कुचला है। बट यही डर और यही जो उनके अंदर जो नीच बोलते हैं ना कि अम, इसी डर ने उसके अंदर एक ऐसा सहमा सा रूप भर के रखा है कि ये हमेशा ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते। वो अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करते। अपने काम पर नहीं होता शायद उनको भरोसा, दैट इज द थिंग। एक कॉन्फिडेंस जो है उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। सो दे डू नॉट बिलीव, ईजिली बिलीव कर लेते हैं हर चीज़ पे, और आसानी से वो टूट भी सकते हैं, और उनके अंदर टीम वर्क नहीं दिखाई देता। छठा पॉइंट ये है कि उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप इससे बात मत करो, आप उससे बात मत करो। बहुत ही कट्टर लोग हो जाते हैं कभी कभी ये कि हम बुद्धिस्ट ही हैं, हम इसी को मानते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इन्हीं को मानेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उनका खुद का जो सेटअप रूल्स है, ये इन्होंने डेवलप किए हैं। ये इनके परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, या गौतम बुद्ध जिसे ये मानते हैं, इनके रूल्स इन्होंने सेट करके रखे हैं। ये कहते हैं कि अम्बेडकर ने ऐसा कहा, ये कहते हैं कि गौतम ने ऐसा कहा, बट बाय द वे किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये खुद अपने आप को बांट लेते हैं, और ये खुद ऐसे रूल्स क्रिएट कर लेते हैं कि शायद ये खुद ही आगे नहीं बढ़ते। वो होता है ना कि केकड़े को आप एक जार में रख दो तो फिर बाद में क्या करता है, केकड़ा कभी बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके खुद के लोग
उसे नीचे खींचते रहते हैं, राइट। वही सेम है, हम अंबेडकरवादी या हम बुद्धिस्ट जो हैं कभी ऊपर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे ही लोग हमें गिराने के लिए सबसे पहले होते हैं। नेक्स्ट वन, ओल्ड टैबूज। इनकी सोच के बारे में हम जैसे अभी सोच तो नहीं, बट इनके जो विचार हैं, इनके जो कल्चर हैं, बहुत ही पुराने हैं। आज भी ये ऐसी ही जगह पे रहते हैं, शहर के बाहर हो या ऐसी जगह पे जहाँ पे साफ सुथरा हाइजीनिक चीज़ नहीं होती। माना इनको फ्री एजुकेशन, एक्चुअली क्या हुआ कि एनजीओज जो हैं, जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट जो इनको हेल्प करती, ये हेल्प कर कर के एक्चुअली सिर्फ हेल्प के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि एक आदमी लाचार हो जाता है, पैरालिसिस। आपको अगर हर कोई हेल्प करेगा तो आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे, है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप हो और उसको अगर चलने के लिए मनाया ही ना जा सके, अगर उसको मोटिवेट ही ना किया जा सके, तो वो हमेशा किसी के ना किसी के सहारे के ऊपर ही जिंदा रहेगा। तो आई थिंक दलित लोग भी इसी तरह के हैं कि वो कभी भी सिर्फ सहारा देखते हैं, बट खुद से कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते। ओल्ड टैबूज जो हैं इनके, इनको खुद पीछे खींचती है, इनका खुद का जो समाज इनको पीछे खींच लेता है। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट हियर, रोल मॉडल। अपने आप को सिर्फ ये दो लोगों के लिए रोल मॉडल मानते हैं, ये है लॉर्ड गौतम बुद्धा एंड अदर वन इज परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के अलावा इनको सिर्फ ये मानते हैं, इनके विचारों को, इनके जो इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो समाज के लिए एक तरीके का समाज सुधारक जो है जिन्हें कहा जाता है, इनके विचारों को, इनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ ये कहते हैं कि इन्होंने ये कह दिया हम करेंगे, इन्होंने ये कह दिया हम करेंगे। अरे अभी तो इनके ही कामों में इतने सारे लोगों ने वर्डिक्ट डाल के रखे हुए हैं कि आपने पिक्चर डाल दी अंबेडकर की, गौतम बुद्धा की, और कहते हैं कि इन्होंने ये कहा। बट पढ़ो ना इन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जागरूक हो। क्या उन्होंने सही में ये अपनी किताबों में, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है? क्या उन्होंने सही में अपनी पाली, जो बुद्धिस्ट की जो बुक होती है, धर्म ग्रंथ होता है, क्या उसमें सही में ऐसा कुछ लिखा गया है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दो रोल मॉडल आपके हैं, बट इन रोल मॉडल ने जो किया है समाज के लिए, इनके जो विचार है उनको भी जरा अपने अंदर लाके समाज सुधार का काम करे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे और अपने ही लोगों को गिराने की ना सोचे। तो टॉप अभी तक जो हमने कवर किया है वो, नो टीम वर्क, इजी टू डिवाइड, बहुत ही आसानी से हर चीज को मान लेते हैं, उनके खुद के रूल्स, उनके पुराने जो दकियानूसी जो परंपराएं हैं, रोल मॉडल जो इन्होंने सिर्फ दो लोगों को मान के रखा है और उनके विचारों को कभी भी अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं की। टॉप 3 के जो इनके रीजंस हैं जिसकी वजह से दलित कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते, और टॉप 3 में सबसे लोएस्ट में आता है, थर्ड नंबर पे, वो है इनके कंडीशंस। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये कभी शहर के बाहर रहते हैं, कभी ऐसे काम करते हैं जहाँ पर जो काम इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है, बट स्टिल इनकी कंडीशंस देश के आज़ादी के बाद भी वही है और आगे कई सालों तक वही रहेगी, क्योंकि ये अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। इनके पास एजुकेशन है। जो सेकंड पॉइंट भी आता है, कंडीशन एंड एजुकेशन, हम दोनों पॉइंट को एक साथ लेते हैं। तो एजुकेशन आपको मिलती है, गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन देता है, कई सहूलियत आपको मिलती है, बट इन सहूलियतों को यूटिलाइज करना, इन सहूलियत को यूटिलाइज करके जिंदगी में आगे बढ़ना, इनकी जिद ही नहीं होती। एंड दैट इज वाई एक्चुअली द दलित कैन नॉट कम अप with a good entrepreneurship या successful in the life. Conditions and educations, right? And लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे टॉप के पायदान पे आता है, और वो है इनकी सोच, थिंकिंग। इनकी सोच क्या, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इंसान जाति धर्म से बड़ा नहीं होता, इंसान जो होता है अपनी सोच से बड़ा होता है। और अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आप भी बड़े जरूर होंगे, सक्सेसफुल होंगे। बट दलित लोगों को शायद इतना इतना गुलाम बना के रखा है कि आज भी प्रेजेंट जनरेशन भी उसके ऊपर कभी सोच ही नहीं सकती, उनकी सक्सेस लाइफ के ऊपर वो सोच ही नहीं सकते। रोल मॉडल एक्टर्स को ले लिया, रोल मॉडल किसे ले लिया आपने, जो दिखता है
प्लेयर्स को ले लिया, उन्हीं को लेते हैं। अरे सो मेनी पीपल्स आर देयर हु डू सोशल वर्क, राइट। ना कुछ कमाते हुए भी, एक पैसा ना होते हुए भी कई लोगों ने देश का, अपने समाज का उद्धार करके रखा है। उनकी सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। दलित लोगों की, या शायद आप कह लीजिए कि इन अम्बेडकरवादियों की या बुद्धिस्ट लोगों की सोच इतनी कम होती है कि सेम सरनेम वाले लोगों के साथ ये एक्चुअली विवाह भी नहीं करते, शादी नहीं करते, कहते हैं कि भाई बहन है। अरे ये कैसी सोच है भाई। अपने ही लोगों को ये सपोर्ट करते हैं, अपने ही लोगों को ये सोचते हैं कि ये हमारा नेता है और हमारे लिए कुछ करेगा। पिछले 70 सालों में किसी के भी नेता ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो आज कौन सा बड़ा उद्धार कर देगा आपका नेता। तो वोट देते समय आप उन लोगों को वोट दीजिए जो पढ़े लिखे हो, जो सोचते हो, ठीक है। अपने ही समाज, अपनी ही जाति को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अपने ही लोगों को वोट नहीं देना है, उनको वोट देना है जो डिजर्व करते हो। आपकी सोच बदलिए। आप हमेशा सोचते हो कि हमें कोई काम नहीं देगा, हमें यही काम करना है, हम पहले से ही यही काम करते हैं, परंपरा से हम यही काम करते हैं। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक आप कुछ नहीं करोगे। कई लोग तो इतने कट्टरवादी होते हैं कि अपने ही सरनेम के अंदर शादी करते हैं, और कभी कभी इतने मुश्किल हो जाता है कि अपने ही सरनेम में ये लोग भाई बहन बना देते हैं। अरे तुम कौन से भाई बहन के, कौन से 21st समाज के में रह रहे हो। ये नहीं है। दिस इज नॉट द वे एक्चुअली द अंबेडकर वांट टू सी आर सोसाइटी, आर दलित और आर कम्युनिटी। उन्होंने कभी नहीं अपने ही कम्युनिटी में दरार डालने की कोशिश की। बट आज के कुछ दलित लोग हैं जो अपने ही कम्युनिटी में दरार डाल के अपना तवा सेकने की कोशिश कर रहे हैं। बी केयरफुल विथ सच काइंड ऑफ पीपल। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर गलत बोला या मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, आई वेलकम ऑल योर सजेशंस ओवर दिस टॉपिक, व्हाई द दलित कैन नॉट ग्रो और विल नेवर ग्रो इन द लाइफ। Thank you for listening to the podcast and see you in the next podcast. यादों के जो किताब होती है, उन पन्नों को जरा पलट के देखिए, या आपके घर पे कहीं ना कहीं अगर कोई पुरानी किताब आपको मिल जाती है, धूल हटाइए, साफ करिए। कहीं ना कहीं उसके अंदर यादों के मोर के पंख का एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, किसी पेड़ के सूखे पत्तों की कुछ चंद झलकियां मिल जाएगी, और अगर खुश नसीबी हुई तो शायद किसी गुलाब का या किसी फूल के छोटा सा एक हिस्सा शायद कहीं बचा हो, फूल की पंखुड़ी का एक छोटा सा हिस्सा कहीं मिल जाएगा। याद करेंगे उस प्यार को, उस नादान लड़कपन के यार को, कि किस तरह से आपने अपने बेवकूफियों से उसे हंसाया, उसे रुलाया, और ना जाने क्या क्या किया। सब बचपना था। बस उन यादों की किताब से कुछ यादें मिलेंगी जो शायद आपके लिए बहुत कीमती होगी। उन सूखे पत्तों में, उन फूलों की पंखुड़ियों में आज भी किसी की याद बसी होगी, है ना। इन्हीं यादों के सफर में, जो कभी अच्छी तो कभी बुरी, जो रह जाती है कहीं ना कहीं आपके दिलों में, उभरती है, संभलती है, और आपके सामने किसी न किसी रूप में जिंदगी में आ ही जाती है। कभी यादों को पलट के देखिए, अच्छी यादों को, जहां पे आप अपने बचपन को अपने आप से मिलते हैं, हंसते हैं, और फिर जिंदगी की रियलिटी आपके सामने आती है, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी ऐसी ही है। पुराने इतिहास को या हमारे पास्ट को भूल जाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आगे हमारा फ्यूचर, आगे आने वाली जिंदगी हमारे लिए कई सपने संजोए बैठी होती है। हमें उसका सामना करना होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये हमें पता नहीं रहता। सरप्राइजेस, फुल ऑफ सरप्राइज से भरा होता है जिंदगी। तो पास्ट को छोड़िए,
क्योंकि उसका बोझा लेके आगे तक चलना या कई बिलों तक आगे बढ़ते रहना मुश्किल है। तो पास्ट की गठरी को नीचे उतारिए और फ्यूचर की सपनों को, इरादों को और अपने कॉन्फिडेंस को आगे लेकर बढ़ के चलिए। नई जिंदगी है, नई मुसीबतों का सामना करना सीखना चाहिए, ना कि पुरानी मुसीबतों से लड़ना चाहिए। राइट? बाय द वे, दैट वाज द थॉट फ्रॉम द साउंड ऑफ सोल, जहां कभी ना कभी आप अपने आप से मिलते हैं, और जब आप अपने आप से मिलते हैं तो सबसे खूबसूरत चीज यही होती है कि आपने अपने आप को वक्त और समझा, है ना? So, see you for the next time. Tune in to Sound of Soul, always with you.